अच्छा। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र त्रिपाठी और आज मैं आया हूँ जाने माने फिल्म डायरेक्टर सूरज शाह जी के पास। तो सूरज शाह सर से बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर आप न्यूज इंडिया के दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। न्यूज इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सूरज शाह। सर आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ? बचपन से मेरा एक इच्छा था कि मैं फिल्म निर्देशक बनने का, तो इसके लिए मुझे मुंबई आना पड़ा और मुंबई आके मैंने थिएटर वगैरह ज्वाइन किया और असिस्टेंट डायरेक्टर बना, सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने शॉर्ट फिल्में बनाई, फिर मेरी भोजपुरी में एंट्री हो गई और कई साल, लगभग 15 साल हो गया जो मैं फिल्म लाइन में हूँ और लगभग भोजपुरी में तो 8-10 साल हो गए। तो सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आपने डायरेक्शन ही क्यों चुना? एक्टिंग में भी आप आ सकते थे, ऐसी क्या वजह रही? नहीं, देखिए क्या है ना, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि वो बेहतर क्या कर सकता है, बेहतर क्या है, उससे बेहतर है कि वो बेहतर क्या कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं ये फील्ड में मैं बेहतर कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैंने इस फिल्म को चुना। अभी तक आपने कौन कौन सी फिल्में सर डायरेक्ट की हुई है? भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि 7-8 फिल्में मेरी हो चुकी हैं। अभी सबसे ज़्यादा चर्चित में जो रहा है वो है दीवानापन, खेसारी जी, काजल अडवाणी, 2018 में रिलीज हुई थी। फिर मैंने अंकुश राजा की पहली फिल्म मैं तेरा आशिक, जिसमें उन लोगों को लॉन्च किया गया। और अभी मेरी फिल्म आ रही है तू मेरी मोहब्बत है। अभी कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं सर? अभी तो तू मेरी मोहब्बत है कंप्लीट हो गया है, जिसको पहली बार मैंने एज ए प्रोड्यूस भी किया हुआ है, एज ए प्रोड्यूसर भी नहीं हूँ। और आने वाले में है 3-4 फिल्में, जैसे अंकुश राजा की है, एक खेसारी जी की भी बात चल रही है और एक गोलू ऋषभ कश्यप करके उससे भी बात हुआ है। तो 3-4 फिल्में मैंने लाइन किया हुआ है, उसको जल्दी ही हम लोग उस पर काम करना। तो ये जो फिल्म आपकी सर आ रही तू मेरी मोहब्बत है, इसके स्टार कास्ट के बारे में कुछ आप बता दीजिए। तू मेरी मोहब्बत है तो अंकुश राजा ही है हीरो है और काजल अडवाणी, देव सिंह, बहुत सारे हैं, आनंद मोहन और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कलाकार सब मार्केट के ही लोग हैं। और फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्दी इसका ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है। तो भविष्य में आगे क्या प्लान है सर? कौन कौन सी फिल्में आगे करने जा रहे हैं आप? वही भोजपुरी में ही है, जो बताया मैं, खेसारी जी को लेकर चल रहा है, अंकुश राजा प्लस गोलू ऋषभ कश्यप, ये 3-4 लोगों से मेरी बात है। सर ये बताइए, जो आने वाले युवा हैं एक्टिंग फील्ड में या डायरेक्शन फील्ड में आना चाहते हैं, तो डायरेक्शन फील्ड में आने में क्या क्या कठिनाई आती हैं और आना चाहते तो कैसे आ सकते हैं? क्योंकि डायरेक्शन फील्ड तो एक ऐसा है कि ये सीखने का जगह है, मतलब आप सीख के इसको कर सकते हैं आप, और आना चाहे तो आ सकते हैं। पहले तो आपको लगना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में जाना है। बहुत से लोग इसलिए भी आ जाते हैं कि जब इस लाइन में रहेंगे तो एक्टिंग में हम अपना करियर बनाएंगे। तो दो तरह से लोग सोचते हैं, तो सामने वालों को देखना है कि उसको करना क्या है, जो करना है उसी पे पूरा फोकस करें और उसी चीज़ पे पूरा अपना समय दें। जैसा कि सर एक कलाकार को स्टार बनाने के पीछे डायरेक्टर का हाथ होता है। एक डायरेक्टर किसी भी कलाकार को स्टार बना सकता है, लेकिन एक स्टार किसी डायरेक्टर को कलाकार नहीं बना सकता। तो इसके पीछे कितना हार्ड वर्क होता है एक डायरेक्टर का? बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को लगभग 6 महीना लग जाते हैं, प्री प्रोडक्शन, शूट, पोस्ट प्रोडक्शन, रिलीज तक पूरा समय देना पड़ता है। कहानी बनाने से लेके शूटिंग, पूरा शूटिंग से लेके पोस्ट रिलीज, तो मेहनत बहुत है, समय भी देना पड़ता है। साल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फिल्में कर सकते हैं और कलाकार और हीरो तो कई फिल्में भी कर सकते हैं। उनको तो 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 1 महीना में उनका काम खत्म हो जाता है। तो जहाँ तक कि सर जैसे कलाकार हैं उनका हार्ड वर्क और ये जो डायरेक्टर के हार्ड वर्क में कुछ अंतर है कि नहीं? हार्ड वर्क तो सभी को करना पड़ता है। जो पर्दा पे दिख रहा है उसको भी करना पड़ता है कि उसको लोग देख रहे हैं। हम तो पर्दे के पीछे हैं, हम जो भी करेंगे 19-20 भी होगा जो दर्शक नहीं देख पाते, लेकिन कलाकार को तो परफेक्ट करना ही पड़ता है। हमारे हिसाब से तो सर ये जो डायरेक्टर होता है उसका हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एक कलाकार उसका मेकअप हुआ, उसने शॉट ओके किया, फिर वैनिटी वैन में जाके बैठ जाता है। लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पे आपको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, कैसे आपको प्रोड्यूसर को कन्विंस करना पड़ता है, फिर आपको किस तरह से स्क्रिप्ट पे काम करना पड़ता है, फिर आपको उसका शॉर्ट डिवीज़न वगैरह करना होता है, फिर उस फिल्म के कहानी के हिसाब से आपको कैरेक्टर को चुनना, कितना मतलब आपको ये वर्क करना पड़ता है।
देखिए, कैसे आप कलाकारों को चुनते हैं? शुरू में बहुत परेशानी होती है। पहली बात तो अगर आप डायरेक्टर बन गए यानी बन सकते हैं या बनने लायक हैं, तो पहली बात तो प्रोड्यूसर आपको कन्विंस करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर आप पे भरोसा करता है या नहीं करता है। उसके बाद अगर आप स्टार को लेके बनाना चाहते हैं तो स्टार आप पे भरोसा करता है या नहीं करता है। तो बहुत सारा स्ट्रगल और मेहनत संघर्ष इसमें बहुत समय लगता है। फर्स्ट शुरुआत के दौर में जब धीरे धीरे आप काम कर लेते हैं, लोग ने देख लेता है कि आपने एक अच्छी फिल्म बनाई, एक अच्छा आप मेकर है, एक अच्छा डायरेक्टर है, तो फिर आपको काम करना आसान हो जाता है। फिर उस तरह का मेहनत नहीं रहता है। मेहनत रहता है काम अच्छा करने का, कि हम बेहतर से बेहतर काम करें। आप फिल्मों के लिए सर कलाकार कैसे मतलब चूज करते हैं? करेक्टर वाइज देखते हैं कि कौन सा, हमने सभी जितने भी लोग काम कर रहे हैं लगभग, जिसको पब्लिक भी पहचान रही है और हम लोग भी जानते हैं, तो हमें जब कहानी पढ़ते हैं या कहानी सुनते हैं या कहानी लिखते हैं तो करेक्टर दिमाग में आ जाता है। और मान लीजिए उस वक्त में उसके पास समय नहीं रहा तो हम चेंज भी करते हैं कि भाई इनकी जगह पे मैं उनको ले लेता हूँ। कैरेक्टराइजर तो दिमाग में ही हो जाता है कहानी के साथ ही। सर एक सवाल मेरा आपसे और था, आप जो है आज के डेट में जाने माने डायरेक्टर हैं, तो आप भोजपुरी में किसके साथ सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं? किस कलाकार को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, कलाकार तो जिसके साथ मैंने कर लिया है उसके साथ तो वह ट्यूनिंग है और मुझे उनके बारे में पता भी है, लेकिन एक इच्छा ये भी है कि जिसके साथ मैंने नहीं किया है उसके साथ भी मैं करना चाहता हूँ। जैसे दिनेश जी, पवन जी, किसी के साथ भी, मुझे ऐसा कुछ नहीं कि मैं इनके साथ करूँगा इनके साथ नहीं करूँगा, लेकिन एक ट्यूनिंग हो गया है। खेसारी जी के साथ किया तो बहुत अच्छा लगा। अंकुश राजा को तो मैंने शुरुआत से लॉन्च भी समझे तरह से अब नहीं किया, प्लस दोबारा भी मैंने उनको रिलॉन्च भी किया काजल अगवानी के साथ। काजल के साथ मैंने अभी जैसे देखा जाए तो कंटिन्यू 2 फिल्में हो गई, और मैं चाहता हूँ कि सबके साथ मैं काम करूँ, मेरा अपना इच्छा है। तो ये थी हमारी जाने माने फिल्म डायरेक्टर सुगत जी से एक बातचीत, और मैं आशा करता हूँ कि ये बातचीत आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। जैसा कि सूरज शाह जी अभी डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने अपने प्रोडक्शन में एक फिल्म अभी किया हुआ है जिसका नाम है तू मेरी मोहब्बत है। सर एक बार दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, अभी मेरी आने वाली फिल्म एज ए डायरेक्टर भी कह सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी, तू मेरी मोहब्बत है। अंकुश राजा, काजल अगवानी, देव सिंह, आनंद मोहन, प्रदीप मिश्रा, बहुत सारे कलाकार हैं और सब अच्छे कलाकार हैं, और सबको सभी कलाकारों को मुझे पता है कि आप लोग जानते हैं और पहचानते भी हैं। ये फिल्म बहुत जल्द इसका ट्रेलर जो है यूट्यूब पे लॉन्च हो रहा है। आप लोग इसे अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा और आगे हम फिर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।